अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम कुर्बानी के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग सवाल कर सकते हैं कि कुर्बानी फर्ज है या सुन्नत। इस्लाम के सही नजरिया की तरफ इशारा करते हुए कुर्बानी एक सुन्नत के तौर पर काबिल गौर है। सुन्नत का मतलब यह है कि कुर्बानी करने वालों को सवाब मिलेगा, लेकिन ना करने वालों पर कोई गुनाह नहीं। आमतौर पर जो शख्स ज़कात देने के इस्तिकात रखते हैं, इन पर कुर्बानी करना वाजिब है। मजीद ये कि साहब हैसियत मुसलमानों के लिए इसका इनाम देने की इंतहाई सिफारिश की जाती है। हम इसे हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में एक अमल के तौर पर करते हैं। जैसा कि कुरान में मज़कूर है, अगर कोई शख्स कुर्बानी करने की इस्तात रखता हो लेकिन ना करे तो वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन वो बहुत से अनामात से महरूम हो जाएगा। ये अल्लाह ताला कुर्बानी करने वालों पर कहता है। और जानना चाहते हैं कि कुर्बानी कैसे की जाती है। कुर्बानी का वक़्त 10 ज़िलहज के तुलुए आफताब से शुरू होकर 12 ज़िलहज के गुरूब आफताब तक होता है। हदीस के मुताबिक कुर्बानी का बेहतरीन वक़्त ईद उल अज़हा की नमाज के फौरन बाद है। दोस्तों, कुर्बानी किस पर वाजिब है, ये भी सवाल है। तो मकीम, बालिग, आकल और मालदार पर कुर्बानी वाजिब है। मालदार से मुराद वो शख्स है जो निसाब सदका फितर का मालिक हो, यानी इसकी मलकियत में 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या नकदी या अशिया जरूरत के सिवा कोई चीज इतनी मलियत की हो जो 52 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए। याद रखना चाहिए कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, कपड़ों के वो तमाम ज़ैद जोड़े जो बिल्कुल इस्तेमाल ना होते हों और जो बगैर सिले रखे हुए हों, ना तो अभी इस्तेमाल में है और ना इनकी फिलहाल जरूरत है, वो तमाम अशिया जो महज जीनत या नमूद नुमाइश के लिए घरों में रखी रहती हैं। मसलन घरों में लटके हुए पर्दे और ज़ैद सामान, बर्तन जो कि इस्तेमाल में नहीं है, और जो कुर्बानी के लिए सब अशिया की भी कीमत लगाई जाएगी। अगर इनकी कीमत 52 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।